बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। महबूब टीवी में खुश आमदीद। जी आयन साथ बिस्मिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई मुझे देखने वाले खुश खुरम होंगे, अल्लाह पाक की रहमतें समेट रहे होंगे और खुशियाँ बांटने में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है आप तक एक छोटा सा पैगाम पहुंचाना है। आखिर हम मुसलमान हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि हम मुसलमान हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी सवाल का जवाब जो है मैंने अपने अंदर ही ढूंढा इस सवाल के जवाब को और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये मेरे ही सवाल का जो मैं खुद को ही जवाब दे रहा हूं आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर लेंगे। चलता हूं। सबसे पहले मैं माल रोड के ऊपर एक मेरी बहन जोकर का भेस बदल कर छोटे छोटे खिलौने बच्चों को लेकर बेचने में मसरूफ़ है। किस लिए? रिज़्क़ के हलाल के लिए। उसने कोई बुरा रास्ता इख्तियार नहीं किया। हाँ, अलबत्ता मैं वहाँ से गुजरते हुए उसको ताना दे सकता हूँ कि एक लड़की हो के, एक औरत हो के, एक घर की जीनत हो के, इज़्ज़त वाली औरतें जो हैं, इज़्ज़तदार घरानों से जो औरतें होती हैं वो बाहर सड़कों पर नहीं निकला करती। इस तरह जोकर बन के तमाशा करके दुनिया को नहीं दिखाया करती, दुनिया के बच्चों को या दुनिया को हंसाया नहीं करती, उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें नहीं लाया करती। हाँ, मैं कहूँगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मुझे ये कहने का हक हासिल है। मैं कह सकता हूँ, क्यों नहीं कह सकता हूँ। अब मैं जब सदका खैरात करने की मेरी बारी आएगी, मुझे फितराना देने की बारी आएगी, मैं कुछ भी मेरा ऐसा करने की अल्लाह की राह में जब मैं खर्च करने लगूंगा तो सबसे पहले मेरा जो ख्याल है वो जाएगा किसी मज़ार शरीफ की तरफ। यानी कि मैंने अब खैरात करनी है, मैंने सदका देना है तो मैं जाऊँगा सीधा दादा साहब अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, वहाँ पर जाके दे के चढ़ाऊँगा। वहाँ पर जाकर हज़ारों रुपए की चादरें चढ़ाऊँगा और हो सके तो किसी ऐसे मज़ार के ऊपर जाऊँगा जहाँ पर मैं मुजरा भी करवा लूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। जाहिर सी बात है। अब बहुत से मेरे दोस्त, बहुत सी मेरी बहनें इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि भाई महबूब आपने ये कौन सी बातें लेकर बैठ गए हैं, कौन सी बातें करी है। मेरी पिछली वीडियो जो है आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल की सबसे पहली या दूसरी तीसरी वीडियोज होंगी, मेरा क्या कसूर है। उसमें भी मैंने यही बातें आपको समझाने की कोशिश की थी। अब भी मैं यही बातें आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसको ताना दूंगा, तुम सड़कों के ऊपर निकल आई हो, बाजारों के ऊपर निकल आई हो, लोगों को तमाशा करके दिखा रही हो, लोगों को हंसा रही हो, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें ला रही हो, और तुम क्या कर रही हो, ये तुमने क्या तमाशा बना रखा है। मैं उसको ऐसे बुरा भले अल्फाज बोलूंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूं ना, इसलिए बोलूंगा उसको। क्यों नहीं बोलूंगा? जब मेरे सदका खैरात देने की बारी आएगी, जब मेरी ज़कात निकालने की बारी आएगी तो मुझे याद आएंगे मज़ार शरीफ, यानी कि दादा अली हजवेरी गंज बख्श, जहाँ दिगर जो भी मज़ारात हैं वो याद आएंगे। वहाँ पर जाकर लाखों की जो है दे के चढ़ाऊँगा, हज़ारों की चादर चढ़ाऊँगा, ठीक है, जो भी मामलात हैं वो करूँगा। हालांकि दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं भी ये नहीं लिखा, कहीं भी ये नहीं बयान फरमाया, कहीं भी किसी को भी ये नहीं फरमाया कि आओ मेरे मज़ार के ऊपर आके देगे चढ़ाओ, आओ मेरे मज़ार के ऊपर आके चादरें चढ़ाओ। उन्होंने ये फरमाया था कि यतीमों के सर के ऊपर हाथ रखो, यतीमों के सर के ऊपर हाथ रखो, मस्कीनों का ख्याल करो, उनकी मदद करो। हो सके तो अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने शहर के मोहल्लों में देखो कोई बेवा तो नहीं है, कोई मस्कीन तो नहीं है, कोई यतीम तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है, किसी के घर में खाना नहीं पक रहा तो उसकी जगह मदद करो, उसको उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करो। उन्होंने ये फरमाया था। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि महबूब आओ हज़ारों की चादरें लेकर आओ, मेरी मज़ार के ऊपर चढ़ाओ। मैं उस बहन के सर को तो नहीं ढांप सकता क्योंकि उसके सर के लिए दुपट्टा लेने के लिए मेरे पास 200-300 की गुंजाइश नहीं है। क्यों मैं उसका सर ढांपूं? मेरे पास उसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, मेरे जेब में उसके लिए पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे जेब में अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक ही नहीं दी कि मैं उसकी मदद करूं, उसके सर पे जाके दुपट्टा डाल दूं। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत नहीं दी। हाँ, अल्लाह पाक ने मुझे लाखों की हिम्मत दी है कि मैं मज़ारात के ऊपर जाके, मज़ारों के ऊपर जाके मैं लाखों की चादरें चढ़ाऊं, लाखों की देगे पकाऊं, ऐसा करूं वैसा करूं, क्योंकि मैं शो ऑफ करना चाहता हूं खुद को कि मैं दौलत वाला हूं, मैं अमीर हूं, मैं दौलत वाला हूं, मैं शो ऑफ करूंगा खुद को। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैं मज़ार शरीफ पे आया, मैंने इतनी देगे चढ़ाई, मैंने इतनी महंगी चादर चढ़ाई। हालांकि हज़रत दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को उन चादरों की या उन देगों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता वहाँ पे जाएं, हस्बे तौफीक लंगर तकसीम करें। वहाँ पे भी गरीब, गुरबा, मसाकीन, यतीम, बेवा, बहुत से ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि आपके खाने का इंतज़ार करें। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप वहाँ पर नहीं जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत वल जमात से तल्लुक़ रखता हूँ और सुन्नी हूँ, और मैं इन मज़ारात शरीफ के ऊपर यकीन रखता हूँ। मैं बुज़ुर्गों का एहतराम करता हूँ, बुज़ुर्गों के ऊपर मेरा कामिल यकीन है, ईमान है कि अल्लाह पाक के ने अपने नेक बंदों को हमें समझाने के लिए, सीधे रास्ते पर चलाने के लिए इन बुजुर्गान को तालीम दी और इन्होंने आगे हम तक जो वो तालीम पहुँचाई, हमको सीधे रास्ते पर चलाया। अब बात तो वो वहीं से फिर मैं शुरू करूंगा कि बात तो ये आ गई कि अब मुझे दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि महबूब तुम आओ मेरे
मज़ार के ऊपर आके हज़ारों की चादरें चढ़ाओ, हज़ारों के देगे जलाओ, जहाँ पे बांटो, तकसीम करो, अपने आप को शो ऑफ करो कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ। बहुत अफसोस की बात है कि एक तरफ वो पाकिस्तान की बेटी जिसका इस दुनिया में उसकी वालदा की सिवा, उसकी माँ की सिवा कोई नहीं है, उसका सहारा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अलबत्ता हम अपने आप को शो ऑफ करने के लिए बेकरार हो जाते हैं कि किसी ना किसी तरह हम अपनी दौलत का जो है ये शो करें कि हम इतने अमीर हैं, हमारे पास ये है, मेरे पास वो है। खुदारा आप लोगों के आते हाथ जोड़कर, आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर ये कहता हूँ, आप लोगों की मेहनत करता हूँ, समाजत करता हूँ, खुदारा किसी मज़ार शरीफ के ऊपर जाने से पहले अपने मोहल्ले में, शहर में, गांव में, किसी जगह में भी आप रहते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द देख लें, कोई गरीब बेवा, कोई मस्कीन आदमी, कोई यतीम बच्चे जिनके पास स्कूल की फीसें नहीं हैं, स्कूल की वर्दियां नहीं हैं, स्कूल के जूते नहीं हैं, उनके पास खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं है, उनकी बहुत सी दूसरी ज़िंदगी के जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती, पहले उनको पूरा फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है कि यतीमों के सर पर हाथ रखो। जिसने किसी यतीम के सर पर हाथ रखा उसके सर पर जितने बाल होंगे क़यामत के दिन उसके उतने गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जिसने यतीम के सर पर हाथ रखा वो सीधा जन्नत में जाएगा। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हरगज़ नहीं फरमाया, कहीं भी मुझे हवाला निकाल के कोई बंदा बता दे कि उन्होंने फरमाया हो कि आओ मज़ारों के ऊपर आके चादरें चढ़ाओ, देगें चढ़ाओ। आप बोलेंगे अहले सुन्नत वल जमात से तल्लुक़ रख के महबूब तुम कैसे बातें कर रहे हो। मैंने जब वो कल वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर तो मेरा दिल जो है खून के आंसू रो रहा था। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तौफीक होती है मैं भी किसी न किसी की मदद तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन इतनी अल्लाह पाक ने अभी तौफीक नहीं दी है। आप लोगों के रास्ते, आप लोगों तक ये बात पहुँचाकर मैं इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो बराए करम इसको लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी लाजमी कीजिए। अगर आपने मुझे बुरा भला कहना है तो जी बिस्मिल्लाह, वेलकम, आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अगर आपने कोई अच्छी बात लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल भी आपका वेलकम करूँगा, आपको खुशामदीद कहूँगा, जी आया हूँ, साथ बिस्मिल्लाह कहूँगा। और एक आपसे गिला है, एक आपसे शिकायत है, मैं इतनी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ लेकिन आप लोग वीडियोस तो मेरी देखते हैं, ठीक है, लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक कर दिया करें, छोटा सा एक कमेंट जो है वो भी कर दिया करें, इसी से हमको हौसला मिलता है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।